सावन शुरू होने से पहले घर से फेंक दें ये चीज़, विनाशकारी होती है, ज़बरदस्त नुकसान करती है घर परिवार का, आपको तबाही दे सकती है। इसी निमित्त आज का वीडियो बनाया है। 4 जुलाई 2023 से सावन शुरू हो रहे हैं और 31 अगस्त तक विद्यमान रहेंगे। तो इस दौरान आप यानी 4 तारीख से पहले ही आपको ये चीज़ फेंक देनी है। कल का दिन बचा है तो आपको कल के दिन या आज ही जब भी समय मिले ये चीज़ें तुरंत उठा के फेंक देना। इसको उठा के फेंकने मात्र से ही आप हर तबाही से बच जाएंगे, हर नुकसान से बच जाएंगे और ऐसा हम मानते हैं कि आपको कुशलता प्राप्त होगी ये काम करने से और दीर्घायु प्राप्त होगी और पैसा ही पैसा आपके जीवन में सैलाब बन के उमड़ के आएगा। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री। 25 साल से इस क्षेत्र में हूँ, सेवारत हूँ। आप मुझसे परामर्श लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। आज की जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम अवश्य प्रेषित करें। मित्रों, श्रावण मास में कुछ नियम कायदे होते हैं, हम आपको बता ही चुके हैं और श्रावण मास अधिक मास बना है इस वर्ष, ये भी हम एक वीडियो में जानकारी दे चुके हैं, तो उसको रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन बेसिक से जानकारी देनी ज़रूरी होती है, इसीलिए हम आपको दे रहे हैं। लेकिन श्रावण महीने में कीड़े कांटे बहुत होते हैं। जहाँ बारिश का पानी होता है, मच्छर भी होते हैं और रेंगने वाले कीड़े भी होते हैं। कातल भी इस श्रावण मास में बहुत तायत से निकलती हैं। कुल मिला के सूक्ष्म या विराट स्वरूप में कीड़े कांटे होते हैं, रेंगने वाले जानवरों का भी भय रहता है। तो आपको ऐसी कोई भी चीज़ अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। जैसे डिब्बे डबुकली होते हैं, टूटे फूटे डिब्बे, जिसके नीचे कुछ जीव ऐसे होते हैं रेंगने वाले जो छुप जाते हैं और आपको नज़र नहीं आते हैं, डंक मार सकते हैं। अगर आपके एरिया में बिच्छू हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए और ऐसी कोई चीज़ नहीं रखनी चाहिए ज़मीन पर जिससे आपको नुकसान हो सके और आपको वो काट सके। तो इससे बचने के लिए कीटनाशक दवाओं को छिड़कें। मच्छर भगाने के लिए भी कीटनाशक दवाएं स्प्रे किए जाते हैं, मच्छर के लिए स्प्रे किया जाता है। उसी तरह से छिपकलियां भी ज़मीन पर रेंगने लगती हैं। छिपकलियों का ज़मीन पर रेंगना शुभ होता है, लेकिन वर्षा ऋतु में अगर छिपकली ज़मीन पर रेंगती है तो वो अशुभ होता है। कतई धन का आपको लाभ नहीं होता बल्कि नुकसान ही होता है, क्योंकि छिपकली पे भी आपका पैर पड़ सकता है। तो आप जानते हैं आगे क्या हो सकता है। तो किसी भी जीव पर आप अपना पैर पड़ने से बचाएं। बारिश मास में फिसलने वाले आइटम भी आपके घर में नहीं रखने चाहिए। फिसलने वाले आइटम यानी तेल अगर इत्यादि आपने घर में रखा है, बहुत पुराना हो चुका है और धुल चुका है, क्योंकि धुलने का चांसेस बहुत होता है और धुलने से फिसलन पैदा होती है। बारिश के दिनों में तो बाथरूम में बहुत सारी फिसलन हो जाती है, तो बाथरूम की नित्य सफाई करनी ज़रूरी होती है। ऐसा कोई भी पदार्थ ना रखें जिससे फिसलन पैदा हो। उसको उठा के नहीं फेंक सके तो संभाल के रखें। जैसे सर्फ़ की थैली उठा के तो नहीं फेंकी जा सकती, सर्फ़ हमारे काम आता है, तो सर्फ़ की थैली आप संभाल के रखिए। लेकिन ऐसा कोई काम ना करिए वो सर्फ़ छिड़क जाए और आपके बाथरूम में फिसलन पैदा हो जाए। चप्पल अगर टूटी फूटी आपने बाथरूम में रखी हुई है, उसको तुरंत उठा के फेंक दीजिए। जैसे फिसलनी चप्पल होती है, कई चप्पल ऐसी होती है नैसर्गिक रूप से फिसलन पैदा करती है, तो फिसलने वाली चीज़ों को फेंक देना चाहिए आपको तुरंत। इस दौरान फटे टूटे कपड़े आपने रखे हैं उसको भी निकाल के फेंक दीजिए। बहुत दिनों से आपने पोंछा रख रखा है ज़मीन पर, उसके नीचे भी कोई जीव जंतु आ सकता है और आपको नुकसान पहुंचा सकता है और उस जीव जंतु को भी नष्ट करने से आपका पाप लग सकता है। तो इसकी नौबत ना आने दीजिए और ऐसी चीज़ों को तुरंत उठा के फेंक दीजिए जो आपको लगता है कि आपके घर में नुकसान दे सकती है, आपको कष्ट दे सकती है। तो उन चीज़ों को आपको उठा के फेंकना चाहिए और जीव जंतु का ध्यान रखना चाहिए कि इस पर आपका पैर ना पड़े, जिससे वो भी कष्ट में आए और आप भी कष्ट में आए। वर्षा ऋतु में कातल बहुत ज़्यादा संख्या में निकलती है, कई घरों में कातल निकलती ही रहती है, तो कातल से भी आपको सावधान रहना चाहिए। ये कातल आपके जीवन में पितृदोष पैदा करती है, पितृदोष का निवारण भी करती है, लेकिन पितृदोष भी पैदा करती है। कातल वर्षा ऋतु में अगर निकलती है तो मार तो सकते नहीं है, तो आपको पानी में बहा ही देना चाहिए और आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए कातल को। लेकिन कातल आपको नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए वस्त्रों को हमेशा झाड़ के पहनना चाहिए वर्षा ऋतु में और गीले वस्त्रों को आपको नहीं पहनना चाहिए।
वर्षा ऋतु में पुराने अखबार आपने इकट्ठे कर रखे हैं तो उससे पहले ही आप किसी को बेच दें या फेंक दें, क्योंकि वर्षा ऋतु में अखबार नेगेटिव एनर्जी को लेकर आता है। भीगा हुआ अखबार नेगेटिव एनर्जी को लेकर आता है। तो सूखे अखबार रखें, और आपको कलेक्शन का शौक़ है तो ये अलग बात है, लेकिन पुराने अखबार रद्दी दे दें, इससे आपको लाभ मिलेगा। लेकिन किसी वैसे ही गरीब को दे दीजिए, इससे भी आपको लाभ मिलेगा, या फेंक दें। आपने टॉयलेट में जब मग्गा रख रखा है, उसका हैंडल टूटा हुआ है, उसको तुरंत फेंक दीजिए। टूटे हुए हैंडल वाला मग्गा आपको नहीं रखना चाहिए। जंग लगा हुआ आइटम आपके घर में है तो उसको भी तुरंत फेंक दीजिए। वर्षा ऋतु में चावलों में भी कीड़े पड़ जाते हैं, और चावल या दाल में कीड़े पड़ गए हैं उसको भी आपको फेंक देना चाहिए। धो के काम में लेंगे ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए। चावल कीड़े वाले हों तो उनको तुरंत फेंक दीजिए। मैदा में लटें पड़ जाती हैं, कुछ लोग पुराना आटा हो जाता है उसमें भी लटें पड़ जाती हैं, तो उसको भी फेंक देना चाहिए। वर्षा ऋतु के जल में बहा देना चाहिए या फेंक देना चाहिए। इससे आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि कीड़े मकोड़े को आपके द्वारा क्षतिग्रस्त होते हैं तो आप हिंसात्मक हो जाते हैं, और हिंसा का पाप आपको लगता है। हिंसा किसी भी रूप में आपको नहीं करनी चाहिए। वर्षा ऋतु में उगी हुई सब्जियां भी आपको नहीं खानी चाहिए। अगर आपके घर में आलू उग गए हैं तो उनको या तो ज़मीन में उगा दें या उसको फेंक दीजिए। उगे हुए आलू भी नहीं खाने चाहिए। उगी हुई कोई भी पदार्थ हो आपके घर में तो उनको तुरंत उठा के फेंक दीजिए। लहसुन भी अगर सड़ गया है, सूख गया है, उस ऐसे लहसुन को भी आप फेंक देना चाहिए। वर्षा ऋतु में टूटी फूटी चप्पलें घर में नहीं रखनी चाहिए। वर्षा ऋतु में ऐसे कप ना रखें जिनकी डंडियाँ टूटी हुई हैं, उनको तुरंत फेंक दीजिए। टूटी हुई डंडी में वाले कप में या केतली में आप कोई प्लांट लगाते हैं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि नुकसान ही हो जाता है। हमने अनेक लोगों को देखा है केतली में प्लांट लगाते हैं या कप में या मग में, बड़े मग में प्लांट लगाते हैं। तो टूटी फूटी सामग्री अगर आपके घर में है श्रावण के महीने में तो आपका विनाश हो सकता है, और आपको सतर्कता रखनी ज़रूरी है। ये किसी भी कीमत पे शुभ नहीं होती हैं, इनको अशुभता की श्रेणी में रखा गया है। तो ऐसी चीज़ों को आपको अपने घर में नहीं रखना चाहिए।